सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये इसमें जो नियम है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, ये पास्ट टेंस का बनाने का फॉर्मूला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है, प्रेम एट एन एप्पल। ये प्रेम एट एन एप्पल ये पास्ट टेंस का वाक्य है। पास्ट टेंस का वाक्य को पहचानने का नियम ये है कि पास्ट टेंस के वाक्य में वर्ब टू रहता है। ये एट जो है वर्ब टू है, ईट एट ईटन, ये वर्ब टू लिखा गया है, इसलिए प्रेम एट एन एप्पल ये पास्ट टेंस का वाक्य है, एक्टिव में है ये। अब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव में क्या होता है, अब इसमें हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल है। एप्पल को यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और उसके बाद एप्पल थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर वाज लिखेंगे। इसमें वाज के बाद ये जो मेन वर्ब एट है इसका थर्ड रूप लिखेंगे ईटन, और इसका बाय लगाकर ये प्रेम जो है इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। अब हमारा ये इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि प्रेम एट एन एप्पल, प्रेम ने एक सेव खाया और एक सेव प्रेम के द्वारा खाया गया। दूसरा क्वेश्चन है, हंटर किल्ड ए टाइगर। ये एक्टिव में लिखा गया है और ये पास्ट टेंस का वाक्य है। हम लोग कैसे पहचाने कि पास्ट टेंस का वाक्य, क्योंकि इसमें वर्ब टू लिखा गया, किल, ये वर्ब टू लिखा गया है, और जिस सेंटेंस में वर्ब टू हो वह पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य होता है। तो हंटर किल्ड ए टाइगर ये पास्ट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है, और इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, ये टाइगर को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, उसके बाद वाज लिखेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब रूप में पैसिव वॉइस में हमेशा वाज और वेयर होता है। और उसके बाद ये किल का थर्ड रूप लिख देंगे, तो किल्ड यानी किल, ये सेकेंड और थर्ड एक ही होता है। ये टाइगर वाज किल्ड बाय, और इस हंटर को ऑब्जेक्ट के प्लेस में रख देंगे, तो टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर, इसका पैसिव वॉइस बन गया। अब इसका मतलब हुआ, पहला का मतलब ये हुआ हंटर किल्ड ए टाइगर, शिकारी ने एक बाघ को मारा, एक बाघ शिकारी के द्वारा मारा गया। क्वेश्चन नंबर 3, मोहिनी रोट ए लेटर वाज रिटन बाय मोहिनी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर को पहले रखेंगे और सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, उसके बाद वाज लगाएंगे और रोट का तीसरा रूप लिख देंगे रिटन, और बाय लगाकर इस मोहिनी शब्द को हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। तो पहला का मतलब मोहिनी ने एक पत्र लिखी और एक पत्र मोहिनी द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 4, दे ओपन द डोर। अब दे ओपन द डोर, उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, ये वाक्य जो है पास्ट टेंस का वाक्य है। कैसे पहचाने, क्योंकि इसमें वर्ब टू लगा हुआ है। जिस हिंदी वाक्य के जिस वाक्य में वर्ब टू लगा रहे वह पास्ट टेंस का वाक्य होता है। तो उन लोगों ने दरवाज़ा खोले, तो अब यहाँ पर डे जो है सब्जेक्ट है और डोर जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में हम लोग को मेनली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना रहता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर जोर पड़ता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पर जोर पड़ता है। तो उन लोगों ने क्या खोला, डोर खोला। डोर क्या हुआ, जिसका जवाब क्या से मिलेगा, या क्रिया को जिसको पढ़ता है उसको कर्म कहते हैं। तो ये क्या है, डोर क्या है, कर्म है, और इसको अब हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो डोर, और उसका ये डोर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग वाज लिखेंगे, वेयर नहीं बल्कि वाज लिखेंगे, क्योंकि ये डोर थर्ड पर्सन सिंगुलर में है। और इसका तीसरा वर्ब लिख देंगे ओपन, और बाय लगाकर इस दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है देम, इसको लिख देंगे। तो दे ओपन द डोर, उन लोगों ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा उन लोगों के द्वारा खोला गया। क्वेश्चन नंबर 5, आई बॉट एन ओल्ड बुक। मैंने एक पुराना पुस्तक खरीदा। अब ये पास्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें भी वर्ब टू लगा हुआ है। बाय का स्वरूप वर्ब, बाय का सेकेंड फॉर्म
बॉट होता है। अब इसका हम लोग 5 मिनट इसका पैसेज बनाने में हम लोग हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो आई बॉट ए बुक, मैंने एक पुराना पुस्तक खरीदा। और तब अब ये एन ओल्ड बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। और उसके बाद ये एन ओल्ड बुक क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम, इसलिए हम वाज होगा। और ये बाय बॉट का थर्ड ग्रुप बॉट, बाय बॉट बॉट, यानी सेकेंड और थर्ड एक ही होता है बॉट। और उसके बाय लगाकर इस आई को ऑब्जेक्ट ग्रुप में लिख देंगे। आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी होता है। तो मैंने एक पुराना पुस्तक खरीदा, पुराना पुस्तक मेरे द्वारा खरीदा गया। वी हेल्प हिम, हम लोगों ने उसका मदद किए। और अब ये हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का सब्जेक्ट फॉर्म ही होता है और ही थर्ड पर्सन, इसलिए वहाँ पर वाज लिखेंगे। और इसके बाद ये हेल्प का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, हेल्प्ड। और बाय लगाकर वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिख देंगे। तो वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस, और यहाँ पर अस लिख देंगे। अब इसका पैसिव मीनिंग हुआ ही वाज हेल्प बाय अस, उसका मदद हमारे द्वारा किया गया। यू रीड ए रिलीजियस बुक, तुमने एक धार्मिक पुस्तक पढ़ा। अब यहाँ पर यू रीड का तीनों रूप एक ही होता है, रीड, रेड, रीड। इसलिए यहाँ पर हम लोग केवल प्रोनाउंसिएशन में अंतर पड़ेगा और बाद में के स्पेलिंग सेम रहेगा। यू रेड ए बुक, रिलीजियस बुक, तुमने एक धार्मिक पुस्तक पढ़ा। एक धार्मिक पुस्तक, रिलीजियस बुक, यहाँ तक ऑब्जेक्ट है। रिलीजियस बुक वाज रेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा एक धार्मिक पुस्तक पढ़ा गया। द प्रिंसिपल गेव अस ए हॉलीडे, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक आस एक हॉलीडेज। तो ये आश जो है ये सजीव से संबंध रखता है और ये निर्जीव संबंध रखता है। तो जनरली हम लोग सजीव वाला को सब्जेक्ट ग्रुप में रखते हैं। तो आश का सब्जेक्ट फॉर्म जो वी के बाद वेयर लिखेंगे, वेयर गिवन बाय, वी वेर गिवन ए हॉलीडे बाय द प्रिंसिपल, प्रधान अध्यापक हमें एक छुट्टी दिए और हमें एक छुट्टी प्रधान अध्यापक द्वारा दिया गया। या ऐसे भी लिखते हैं, हॉलीडे वाज गिवन टू अस बाय द प्रिंसिपल। थैंक यू।